सोनीपत में अरूढ़ वंश समाज के प्रवर्तक श्री अरूढ़ जी महाराज की मूर्ति का अनावरण विधायक निखिल मदान और सोनीपत मेयर ने किया। इस अवसर पर निखिल मदान ने कहा कि महाराज अरूढ़ का इतिहास अरोड़ा समाज के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाराज अरूढ़ सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और सिंधु नदी के किनारे उन्होंने किला बनाया था, जिसे बाद में अरूढ़ कोट कहा गया, जो बाद में अरूढ़ कोट के रूप में जाना गया। महाराजा अरूढ़ के वंशज ही अरोड़ा कहलाए और सिकंदर को भी उनके वंशजों से लड़ना पड़ा था। महाराज अरूढ़ को अरोड़ा समाज का आदि प्रवर्तक माना जाता है। उन्हें अपने समाज के मूल्यों और आदर्शों को बनाए रखने के लिए जाना जाता है। देखिए क्या कहा विधायक निखिल मदान ने। आज सेक्टर 27 पुलिस स्टेशन के सामने ये हमारे समाज की और हमारे शहर की बहुत लंबे समय से एक मांग थी, और जब मैं मेयर था उस समय में हमने यहाँ पर हमारे अरोड़ा समाज के जो महाराज अरूढ़ जी महाराज हैं उनके नाम से चौक प्रस्ताव किया था। फिर इसका जब मेयर था उस समय हमने यहाँ की एक ग्रांट दी थी, चौक तब तैयार हुआ था। और आज 30 तारीख को अरूढ़ जी की जयंती आज यहाँ का हमने शिलान्यास किया है। मूर्ति स्थापना कर इस चौक का पूरा कार्य पूरा हो गया था और आज ये पूरा चौक तैयार हो चुका अच्छे तरीके से। आज भारतीय जनता पार्टी की और हम सब की सोच, सभी महापुरुषों हम नमन करते हैं। और इसी तरीके हमारे अरोड़ा समाज के जो महाराज अरूढ़ जी महाराज, आज उनके नाम से यहाँ पर चौक बना है। तो आप देख सकते हैं हमारे सोनीपत के सभी 36 बिरादरी यहाँ पर पहुँची है और सभी संस्थाओं के प्रधान जो पंजाबी बिरादरी की संस्थाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। सभी एकजुट होकर समाज के प्रति हम लोग सब गंभीर हैं और अपने समाज पूरे 36 बिरादरी का हम इसमें आज स्वागत भी किया है। और मैं धन्यवाद भी करता हूँ जो यहाँ पर पहुँचे हैं। अरूढ़ जी महाराज राजा लव के वंशज थे और आज हमें खुशी होती है जो प्रभु राम जी के पुत्र थे राजा लव, उनके वंशज थे अरूढ़ जी। और आज हम सब अरोड़ा समाज और खत्री समाज अरूढ़ जी के वंशज हैं। उनकी एक सबसे सुंदर जो बात थी, बहुत ही अरूढ़ जी का जो स्वभाव था बहुत ही सहनशील थे, बहुत ही बुद्धिमान थे और धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे। तो उन्होंने अपने समय पर कभी भी जो एक उन्होंने बहुत बड़ा अरोड़ा कोट उन्होंने जो एक राज्य बसाया था, उसके अंदर अपने पूरे समाज के प्रति और 36 बिरादरी के प्रति हमेशा एक न्याय किया। उनके दिखाए रास्ते पर हम सब चलने का संकल्प लेते हैं। और मैं सभी सोनीपत निवासियों को, अपने सब बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचे हैं, सभी समाज से यहाँ पर पहुँचे, मैं सबको बधाई देता हूँ और अरूढ़ जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूँ उनकी जयंती। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और मैं सबसे पहले नमन करता हूँ हमारी तीनों सेनाओं को, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर जो आतंकी अड्डे बना रखे थे उनको ख़त्म करने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर जो जिस तरीके आज पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर में आकर जो हरकत करी और ये बात कही कि जाकर कह देना अपने प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जी ने घर में घुसकर जवाब देने का काम किया और एक एक को चुन चुन कर मारने का काम किया जो ये आतंकवादी थे। और सबसे बड़ी बात, अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, स्थगित हुई थी। और आज भी हम ये बात कहते हैं कि अभी तो हिंदुस्तान ने ट्रेलर भी नहीं दिखाया, तो उसके बाद उनके ये हालात हैं। जिस दिन ट्रेलर दिखा दिया तो ट्रेलर में ही पाकिस्तान को ख़त्म करने का काम हिंदुस्तान करेगा। आज हमारे को गर्व है हमारी सेना के ऊपर। बांग्लादेशियों को और ये जो शरारती तत्व दूसरे आते हैं उनको बढ़ावा देती है, तो ऐसे लोगों का अगर कोई
बात कहते भी हैं देश के प्रति, तो अब इस बार इनको जवाब जल्दी मिलेगा। बरसाती सीजन शुरू हो गया है, शहर में जल भराव की समस्या ना हो, उसके लिए किस तरह के दिशा निर्देश अधिकारियों को देंगे? अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुके हैं सारे, और अगर आप देखें तो अलग अलग ड्रेनेज की और नालों की, जो रोड पे नाले बने, इनकी सफाई का कार्य भी चालू हो चुका है। बहुत जगह इंस्ट्रक्शन दी गई हैं और बहुत जल्दी कुछ जगहों पे दौरे करें भी, और कुछ जगह और भी जल्दी हम अब दौरे करने वाले हैं। जहाँ जहाँ पर ऐसी जगह है कि हमारे शहर का लो लाइन एरिया है, हम लोग इसके प्रति गंभीर हैं, पहले भी काम किया है इसके ऊपर, अब भी काम करेंगे। और जो हमारे अब नए IPS वगैरह बने हैं, उनके ऊपर जो हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हमने अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। और पूर्ण विश्वास है कि हमारे शहर में जो जल भराव की स्थिति रहती थी, इस बार वो काफ़ी कम रहेगी। विधायक जी, महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, लेकिन रख रखाव की व्यवस्था जो है वो देखने को नहीं मिलती। क्या प्लान बनाया गया है? हमारे पूरे पंजाबी समाज, पंजाबी बिरादरी, अन्य संस्थाएं हैं सोनीपत के अंदर, तो सभी संस्थाएं एकजुट होकर इसकी जिम्मेवारी लेंगी कि यहाँ पर हम देख रेख भी करें, रख रखाव भी करें, और सारी जितने भी यहाँ के कार्य होने हैं, तो ये सब ड्यूटीज लगाई जाएंगी। सब शहर में और भी प्रतिमाएं लगाएगी, उनके बारे में और भी जो प्रतिमा अलग अलग जगह लगी हैं, हर समाज द्वारा भी उसका ध्यान रखा जा रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास भी है, और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लियर भी हूँ कि जितने भी हमारे चौक चौराहे ऐसे हैं, उनका पूरा हम ध्यान रख भी रहे हैं। कोई ऐसी कोई कंप्लेंट कहीं की आती है तो उसको जरूर ध्यान रखा जाए।